क्या पढ़ा रहे हैं? सम संख्या भी नहीं पढ़ाए आप बताइए। इसको बच्चों को बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a+b का होल स्क्वायर। 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। उसके ऊपर FIR लिखवाया गया सर। कितने बच्चे हैं? प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया है। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। पढ़ाई हो रही है बाबू? पढ़ाई हो रही है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना पढ़ाई होती है या नहीं होती है। ईमानदारी से बताना होती है। आते हैं पढ़ाने, ऐसा नहीं है कि टीचर हैं तो भी आप बताइएगा, दिन नहीं आते होंगे तो भी बताइएगा। होती है पढ़ाई? चलिए बहुत अच्छा। आपके पापा क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं आपके पापा? बैठे रहो बैठे रहो, बैठ के जवाब दो। क्या करते हैं? कितनी आमदनी होगी उनकी पर डे की बात करें, एक दिन में कितना कमाते होंगे पापा आपके? 200 250। ध्यान से सुनिएगा, 200 250। आपके पापा कितना कमाते होंगे? 200 250। आपके पापा कितना कमाते होंगे? 250, 200, 250, 300, 400, 500। किसी के पापा 500 से अधिक नहीं कमाते होंगे। नहीं कमाते हैं ना? सही कह रहा हूं मैं? जोर से बोलिए आप लोग, सही कह रहा हूं मैं? किसी के भी पापा 500 रुपए नहीं कमाते हैं, यानी कि सभी के पापा महीने में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में इनकम होगी। यदि सोचिए आप लोग मारपीट कीजिएगा, आप लोग कुछ ऐसा अपराध कीजिएगा तो आप लोगों के नाम पे FIR दर्ज हो जाएगा, तो क्या होगा? पूरा जीवन आप लोगों का तबाह हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप लोग बताओ, होगा या नहीं होगा? यदि आप लोगों के ऊपर केस चलेगा तो एक भी सरकारी नौकरी आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग रोज पुलिस थाना कचहरी कोर्ट का चक्कर काटोगे, पूरा जीवन तो आप लोगों का बर्बाद हो गया। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग के पापा 250 रुपया कमाते हैं, आप लोग के पापा 250 रुपया कमाते हैं, और 250 रुपए जो कमाते हैं उसमें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग सोचिए यदि आप लोगों को क्या करना है, या आप लोग सोचिए आप लोगों को क्या करना है। इस तरीके का अपराध आप लोग करेंगे तो आप लोगों का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बाबू आप लोगों का। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। पढ़ के यदि सोचो, आप लोग पढ़ के इंजीनियर बनते हो, आप पढ़ के डॉक्टर बनते हो, आप पढ़ के IAS बनते हो, आप पढ़ के कलेक्टर बनते हो, यदि आप पढ़ के पुलिस में जाते हो, आप पढ़ के फौज में जाते हो, आप पढ़ के देश की सेवा करते हो, तो पता है आपकी स्थिति क्या होगी? एक डॉक्टर की सैलरी पता है बाबू क्या होती है? यदि आप लोग इंजीनियर बनोगे पता है कितना पैकेज मिलता है? लाखों रुपए, आप सोच नहीं सकते, लाखों रुपए पैकेज मिलता है। पूरी की पूरी स्थिति बदल जाएगी। अभी आपके घर में साइकिल होगा, पापा आपके साइकिल से चलते होंगे, आप लोग गाड़ी से चलिएगा। आप लोग किससे चलिएगा? गाड़ी से चलिएगा। ये कब संभव होगा? जब आप लोग पढ़ेंगे ये पूर्णांक क्या है, नंबर सिस्टम क्या है। यदि आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग जानेंगे, तब होगा ये। विज्ञान तो जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब होगा ये। ऐसा नहीं है राजनीति नहीं करना आपको। कुछ भी गलत हो रहा है तो आप बताइए। मैं तो खुद दिखा रहा हूं कि देखिए स्कूल का जर्जर स्थिति में है, लेकिन अभाव का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे पापा कोई DM कलेक्टर नहीं थे, हमारे पिताजी उतना ही कमाते थे जितना आपके पिता कमाते हैं। हमारे पापा साइकिल से चलते थे, आज मैं गाड़ी से चलता हूं, मेरे पास गाड़ी है। अभी देखो आप लोग ना, मेरे पास गाड़ी है। तो ये गाड़ी आप लोगों के पास भी होगा, लेकिन कब होगा? जब आप लोग पढ़ोगे। यदि सर नहीं पढ़ाते हैं, सर गलत पढ़ाते हैं, सर नहीं पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में कुछ होता है, आपके साथ पक्षपात किया जाता है या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाता है, तो आप लोग आवाज उठाइए, लेकिन तरीके से, लेकिन तरीके से। ये नहीं होना चाहिए। ये गुरु है आप लोगों के। कुछ गलत करते हैं तो आगे 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 कंप्लेन कीजिए, इनका प्रिंसिपल के पास जाइए और तमाम जगह जाइए। आप लोग बताइए, कुछ भी गलत होता है तो आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को क्या करना है? जोर से बोलो, आप लोगों को क्या करना है? अब देखिए, एक बार जरा देखिए, बच्चे किस अभाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये उसी स्कूल के छात्र हैं जो अभाव में पढ़ते हैं, गरीबी में पढ़ते हैं। लेकिन यकीन मानिए यदि बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों में से कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई DM होगा, कोई IPS होगा, कोई इंजीनियर होगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गरीबी कभी भी पढ़ाई का बाधा नहीं बनता, कभी भी पढ़ाई का बाधा नहीं बनता। ये जो लोग भी एक्सक्यूज देते हैं कि साहब हमारा स्कूल खराब है, हमारा ये खराब है, गरीबी कभी बाधा नहीं बनता। तो आप लोग पढ़िएगा, पढ़ेंगे ना बेटा? पढ़ेंगे तो आगे पूरा फ्यूचर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। अब देखिए बच्चे किस अभाव में बैठे हुए हैं, टीचर किस अभाव में पढ़ा रहा है, जरा आप एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अभी जिस स्कूल में मैं हूं, इस स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वायरल ये हो रहा है कि इस स्कूल के बच्चे प्रैक्टिकल में नंबर कम आने के कारण टीचर को पेड़ से बांध देते हैं और उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई करते हैं। उसी स्कूल के छात्र हैं और हम उसी स्कूल में मौजूद हैं।
उसी स्कूल में एक बार जरा देखिए और स्थिति समझने का प्रयास कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं इसमें गलती दोनों लोगों की है। यदि बच्चों की गलती है, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता, बच्चों की गलती है, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा गलती स्कूल मैनेजमेंट की है। स्कूल मैनेजमेंट की इसलिए क्योंकि देखिए सर क्या हालत है स्कूल की। जरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलता है बच्चों को, और जरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चे किस अंधेरे में बैठे हुए हैं, और जरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चे किस तंग हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठने की तो प्रॉपर व्यवस्था है, लेकिन साहब देखेगा नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए आज मैं कैमरे की लाइट और ऑन नहीं इसलिए किया, आज मैं कैमरे की लाइट इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि जब ये बच्चे इस स्थिति में बैठते हैं तो आप भी इस स्थिति में जरा इनकी स्थिति को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी को पता है? किसी को पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी को पता है? क्या होता है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू आपका? दीपक। ये दीपक है, देखिए आपके साथ पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। ये आपकी क्लास का ही लड़का है, कोई अलग अलग क्लास का है क्या? ये अलग क्लास का है नहीं है ना, लेकिन आपकी क्लास का है, इसे पता है। तो बेटा आपको भी पढ़ना है और आपको भी पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी का क्या होता है। इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आप लोग किस क्लास के हो? है सिलेबस में है कि नहीं है? सिलेबस में है ना, पढ़ाया गया है सर? आप पढ़ाए हैं? वहां तक नहीं पहुंचे हैं, दूसरा क्लास है। तो सर ये आप लोग तो ध्यान दीजिए इसको, बच्चों को बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? सिद्ध कर देंगे इसको, चलिए ठीक है, हमें सिद्ध नहीं कराना है, लेकिन यदि आप जान रहे हैं और आप पढ़ के आइए और डेली कुछ इंटरेस्टिंग बताइए बच्चों को। बोर नहीं होना चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर बैठ के उबाई ले रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, और आप लोगों को कुछ ना है तो धड़ाक से पूछिए, शर्माना नहीं है। यहाँ पे क्लासरूम में बेटा कभी शर्माते नहीं है, आप लोग खुल के पूछिए इस तरह ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, पूछिएगा ना, पूछेंगे आप लोग ना? आप लोग पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आप सोचिए आज आपका परिवार किस तंग हालत में आज जी रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बैठा है जिसके पापा 500 रुपए कमाते होंगे, जिसके पापा 500। आपके घर में चूल्हे पर ही खाना बनता होगा, बनता है ना? चूल्हे पर आप सोचिए आपकी माँ किस तरीके से धुआं फूक फूक के आपको खाना खिला रही है। तो आप लोगों को ये बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलिए, बदलना है या नहीं बदलना है? बदलना है। जोर से बोलिए, बदलना है या नहीं बदलना है? तो अपने घर की स्थिति बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। बिना पढ़े बेटा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं पढ़ोगे तो यही पीछे रह जाओगे। यदि आपके पापा मेहनत मजदूरी करते होंगे तो आप भी बड़े होकर वही मेहनत मजदूरी करेंगे, क्योंकि आपके पापा डीएम नहीं है, आपके पापा नेता नहीं है, आपके पापा विधायक नहीं है, आपके पापा आईपीएस नहीं है, और आपके पापा इतना कमा के आपके लिए नहीं रखे हैं कि आपका जीवन गुजर जाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, पढ़ना होगा। आप लोगों की हिम्मत को आज सैल्यूट करता हूं कि आप लोग कम लाइट में बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक बार जरा देखिए और सोचने समझने का प्रयास कीजिए। चाहते तो ये बच्चे क्लास बंद कर सकते थे, चाहते ये बच्चे बाहर घूमते, चाहते तो ये बच्चे बाहर जाके घूम रहे होते, लेकिन नहीं, ये बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए। और बेटा आप लोगों को पढ़ना है और सर आपको पढ़ाना है, डेली बच्चों को कुछ नया बताना है, क्योंकि गुरु के अंदर वो पावर होता है कि सर बच्चों का पूरा तकदीर बदल देगा। यदि आप अच्छे से पढ़ाएंगे, इसमें 4 लड़का निकल गया ना, तो यकीन मानिए कि 4 को देख के 40 पढ़ेंगे। यदि 4 लोग यहाँ से फेल होंगे तो 4 को देख के 40 पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन यदि यहाँ से 4 लोग आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, 4 लोग आईपीएस बन गए, 4 लोग डीएम बन गए, 4 लोग कलेक्टर बन गए, 4 लोग बड़े पद पे चले गए, तो यकीन मानिए पूरा गांव इनका कॉपी करने का प्रयास करेगा। सर कुरान पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बताइए सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। पता है बेटा आप लोगों को सम संख्या क्या होता है? आपको पता है? और किसी को पता है सम संख्या क्या होता है? नहीं पता है? तो आप लोग ये जानिए। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? सम संख्या भी नहीं पढ़ाए आप, बताइए, पढ़ाइए सर। सम संख्या क्या होता है बेटा मैं बता दूं, जिसके लास्ट में 0 और 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 2 4 6 8, ठीक है, 8 तक जिस भी नंबर के अंदर 0 2 4 6 8 है वो संख्या सम संख्या होती है, क्योंकि वो 2 से पूरी तरीके से कट जाती है। या यूं कहें 2 का पहाड़ा आप पढ़िए, 2 का पहाड़ा याद है ना, 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8, ये याद है ना? नहीं याद होगा तो 2 1 2 याद होगा, 2 1 2 याद है ना? ये जो 2 का पहाड़ा से पूरी तरीके से कट जाए, यानी शेषफल ना बचे। शेषफल समझते हैं ना? जैसे 13 है ना, तो 2 से यदि भाग दीजिएगा 13 का तो कितनी बार जाएगा? 2 छक्के 12 और 1 बच जाएगा।
तो ये सम संख्या नहीं है। ये कौन सी सम संख्या है? ये विषम संख्या है। तो सर ये बताइए, और आशा करते हैं आप भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि मैं देखा हूं ये विद्यालय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिसके कारण छात्रों में आक्रोश आया है। और ये सच बात है, मैं आज कहता हूं कि यदि इस विद्यालय में ऐसा हुआ है तो गलती एक ही नहीं होती, गलती कहीं भी होती है तो दोनों साइड से गलती होती है। विद्यालय प्रबंधन की गलती थी, जिसके कारण छात्रों के अंदर ये गुस्सा फूटा, जिसके कारण छात्रों ने ये गलती की है। अच्छे से पढ़िएगा ना आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं फिर आपके विद्यालय में कभी आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर आपके विद्यालय में और देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तब आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या सब आपको पता होना चाहिए। पढ़ोगे ना आप लोग? ये किताब में जो लिखा होता है इसे आप देखिए और पढ़िए। और सर आप इन्हें पढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि आपके पास नहीं कुछ है तो सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। तमाम ऐसे वीडियोस हैं सर, तमाम ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे हैं, सब उसको आप देख के पढ़ाइए। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ो। बेटा ये हिंदी की कॉपी है, ठीक है, और ये आप लोगों के लिए बनता है और अच्छे से आपको पढ़ना। आप मेरे सभी सवालों का जवाब दिए थे, इसलिए आपको 2 कॉपी। और आप लोग पढ़िए, आप लोग भी जवाब देंगे तो आप लोगों को भी कॉपी मिलेगी। ठीक है, ये लीजिए। आपको मिल गया बाबू? आपको नहीं मिला। क्या नाम है आपका? आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम क्या है? ठीक है, सम संख्या पढ़ना है। पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग यदि सवाल का हमारे जवाब देते तो सभी लोगों को मैं 2-2 कॉपी देता, लेकिन देखिए वो लड़का जवाब दिया है इसलिए उसको 2 कॉपी और आप लोगों को 1 कॉपी मिला है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पढ़ रहे हो और आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए आप लोग पाए हो 1 कॉपी। यदि आप लोग पढ़िएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा तो आपको और साथ सब कुछ मिलेगा। ठीक है बाबू, पढ़ना है ना? क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है सर, पढ़ाइए आप।